और दुनिया से आने वाले सभी आयातों पर टैरिफ लगाना, वो भी केवल 8-10%, 15% नहीं, परंतु कम से कम 50 से लेकर 200-500% तक टैरिफ लगाना। और इस प्रकार जो टैरिफ, अनशन टैरिफ लगाना और किसी भी प्रकार के नियम कानून का पालन न करते हुए टैरिफ लगाना, ये केवल अमेरिका को माल सप्लाई करने वाले देशों के लिए प्रश्न नहीं था। स्वयं अमेरिका से जुड़े हुए अमेरिकन जो संस्थाएं हैं, अमेरिकन जो व्यापारी है, अमेरिकन जो बड़े बड़े व्यापारी संस्था है, समूह है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। स्वाभाविक है कि वो सब अमेरिकी निचली अदालत में गए और उन्होंने निचली अदालत से कुछ निर्णय प्राप्त किया, जिसे ट्रंप ने अमान्य किया। इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो है, उसके तहत ट्रंप को ऐसा टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। मतलब ये जो एक्ट है, जिस एक्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पर 50 से लेकर 500% तक टैरिफ लगाते थे, उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत इस प्रकार टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका उदय इंडिया के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ का एक उपयोग करते हैं, टैरिफ मिसाइल जिसको कहा जाता है, टैरिफ को एक युद्ध सामग्री के नाते उपयोग करना और दुनिया के करीब करीब सभी देशों पर टैरिफ लगाना और दुनिया से आने वाले सभी आयातों पर टैरिफ लगाना, वो भी केवल 8-10%, 15% नहीं, परंतु कम से कम 50 से लेकर 200-500% तक टैरिफ लगाना, ये एक दृष्टि से देखा जाए तो एक टैरिफ मिसाइल इसको कहा जाता था। और इस प्रकार जो टैरिफ, अनशन टैरिफ लगाना और किसी भी प्रकार के नियम कानून का पालन न करते हुए टैरिफ लगाना, ये केवल अमेरिका को माल सप्लाई करने वाले देशों के लिए प्रश्न नहीं था। स्वयं अमेरिका से जुड़े हुए अमेरिकन जो संस्थाएं हैं, अमेरिकन जो व्यापारी है, अमेरिकन जो बड़े बड़े व्यापारी संस्था है, समूह है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। स्वाभाविक है कि वो सब अमेरिकी निचली अदालत में गए और उन्होंने निचली अदालत से कुछ निर्णय प्राप्त किया, जिसे ट्रंप ने अमान्य किया। अब इन सभी लोगों को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं था। तो ये सारे जो लोग थे वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और उस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने 6-3 के अनुपात में, मतलब 6 इनके पक्ष में और 3 ट्रंप के पक्ष में, इस प्रकार 6-3 के अनुपात में एक फैसला ऐसा दिया जिस फैसले के तहत निचली अदालत के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा 1977 के कानून का उपयोग उनकी अधिकार सीमा से परे था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष उन व्यवसायियों और बड़े बड़े कंपनियों और 12 अमेरिकी राज्य, ये सब 12 अमेरिकी राज्य ऐसे हैं जिसमें डेमोक्रेट पार्टी की सत्ता है, इन व्यापारियों, बड़े बड़े उद्योग समूह और 12 अमेरिकी राज्यों द्वारा दायर की गई एक कानूनी चुनौती में ये फैसला निकाला, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस कानून का अभूतपूर्व उपयोग कर एक तरफा आयात शुल्क लगाने के फैसले का विरोध किया था। छोटे व्यवसायों और ये 12 राज्यों के एक समूह द्वारा दायर मुकदमे में सभी ने कहा कि बढ़े हुए टैरिफ से वे प्रभावित हुए हैं, ये सब राज्य प्रभावित हुए हैं और उन राज्यों में रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं और इन राज्यों में रहने वाले जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े उद्योग समूह हैं, जो निर्यात करते हैं अन्य अन्य देशों से, उनको उन देशों पर टैरिफ लगाने के कारण अधिक कीमती से इन सभी चीज़ों को उनको आयात करना पड़ रहा है। निचली अदालतों में भी चुनौती देने वालों से एक सहमति दिखाई कि IEEPA, जिसको इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट कहते हैं,
इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो है उसके तहत ट्रंप को ऐसा टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। मतलब ये जो एक्ट है, उस एक्ट जिस एक्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पर 50 से लेकर 500% तक टैरिफ लगाते थे, उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत इस प्रकार टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उन सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई जिससे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सरकार टैरिफ वसूली जारी रख सकी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस चलते समय जो सरकार ने ये कहा कि हम जब तक फैसला नहीं होगा तब तक टैक्स वसूली जारी रखेंगे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब शुक्रवार को आए विभाजित निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वालों में सहमति जताई कि IEEPA एक्ट जो है वो ट्रंप का टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। मतलब उस एक्ट के तहत ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने ये लिखा, IEEPA में जो शब्द हैं, 2 शब्द हैं, एक रेगुलेट और एक इम्पोर्टेशन। ये रेगुलेट और इम्पोर्टेशन के आधार पर राष्ट्रपति एक स्वतंत्र शक्ति जताते हैं कि वो किसी भी देश से किसी भी उत्पाद पर किसी भी दर से और किसी भी अवधि के लिए आयात शुल्क लगा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे शब्द इतना भार नहीं उठा सकते। These words cannot carry so much weight। उसका मतलब इन 2 शब्दों में ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप मनमानी टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसा इस कानून में कुछ भी नहीं है। और मुख्य न्यायाधीश ने यह भी जोड़ा कि IEEPA ये जो एक्ट है उसमें टैरिफ या शुल्क का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो किसके आधार पर ट्रंप साहब इतने टैरिफ लगाते थे? इसमें कोई बड़ा न्यायिक सवाल खड़ा हुआ और ये न्याय संगत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद इनको बड़ी चिंता हो रही है। अभी अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने, अमेरिका के आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने IEEPA एक्ट जिसके तहत ट्रंप ने ये सारा काम किया, उसको इतना दुरुपयोग किसी ने नहीं किया। और न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जो न्यायाधीश ऐसी जो सहमति वाले हिस्से में कहा कि ये जो एक्ट है IEEPA और उस एक्ट पर ट्रंप की निर्भरता मेजर क्वेश्चंस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यानी ये इस एक्ट के तहत ट्रंप साहब ने जो कुछ भी किया उसके कारण एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और ये केवल एक व्यक्ति के अधिकार का विषय नहीं है, ये कांग्रेस का विषय है। मतलब अमेरिकी कांग्रेस जिसको कहते हैं, जिसका पार्लियामेंट जैसा है, अमेरिकी पार्लियामेंट को इन्होंने विश्वास में नहीं लिया। और अमेरिकी पार्लियामेंट को ये सोचना चाहिए कि क्या उस देश के राष्ट्रपति को इतना अधिकार किसी एक्ट के तहत देना सही है या गलत है। यहाँ तक विषय पहुँच गया है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ट्रंप साहब के जो टैरिफ का मामला है वो बहुत ही बड़ा संघर्षमय व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ पर चला गया है। और हमें एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मेजर क्वेश्चंस जिसको उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक विषय जिसको कहा उन्होंने, इस सिद्धांत के आधार पर इनके पहले जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन थे, तो जो बाइडेन प्रशासन की छात्र ऋण माफ़ी योजना, उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसमें जो छात्र पढ़ने के लिए कर्जा लेते थे बैंकों से, उन सभी कर्जा को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम माफ़ कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो बैंकों से पैसा लिया उसको आप नहीं माफ़ कर सकते हैं, बैंक माफ़ कर सकता है। और इन लोगों को बैंक को वापस से वो पैसा लिया, पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर बाइडेन साहब ने जो छात्र ऋण माफ़ी की थी उसको भी निरस्त कर दिया। इतना ही नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हैं रॉबर्टसन,
उन्होंने कहा कि उस मामले और अन्य मामलों में संबंधित संघीय कानून को कार्यपालिका को दावा की दी गई शक्ति देने वाला बढ़ा जा सकता है। लेकिन प्रसंग जैसे कि सरकार के जो 3 शाखाएं मानी जाती हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, इन 3 शाखाओं के बीच संवैधानिक शक्तियों का विभाजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसको कहते हैं, उसका विभाजन और सामान्य समझ ये संकेत देती है कि कांग्रेस ने अत्यधिक परिणामकारी शक्ति को अस्पष्ट भाषा के माध्यम से सौंपने का इरादा नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी इस प्रकार का विचार नहीं कर सकता है जिसके आधार पर एक देश के राष्ट्रपति को इतनी अपार ताकत मिल जाए, किसी एक्ट से ये हो नहीं सकता है। इसी पृष्ठभूमि में ये उल्लेखनीय है कि अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जो संस्था है, जिसको CBP कहते हैं, उसने ये घोषणा की कि वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA जो है उसके तहत लगाए गए टैरिफ की वसूली मंगलवार 24 फरवरी को रात 12 बजे से बंद कर देगा। ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन शुल्कों को अवैध ठहराए जाने के 3 दिन से अधिक समय बाद ये घोषणा उन्होंने की। और एजेंसी ने अपने कार्गो सिस्टम्स मैनेजिंग सर्विस जिसको कहते हैं, CSMS कहते हैं, जो सामान्यतः कस्टम्स में सामान आते जाते रहते हैं, उस सारी बातों को निगरानी करने वाली जो अमेरिकन संस्था है उसको CSMS कहते हैं। उस CSMS के माध्यम से जो शिपमेंट लाते हैं, जो शिपिंग कंपनियां माल लाती हैं, उनको सूचित किया कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के IEEPA के संबंधित कार्यकारी आदेशों से जुड़े सभी टैरिफ कोड मंगलवार से निष्क्रिय कर देगी। ये टैरिफ कोड जो होता है वो HS कोड कहते हैं। उस HS कोड के अनुसार कौन से वस्तु पर कितना टैरिफ लगा है ये ट्रंप साहब ने तय किया। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रंप इस प्रकार नहीं टैरिफ लगा सकते हैं, तो इसका मतलब जो टैरिफ कोड है उसके अनुसार जो माल आता है अमेरिका के अंदर उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अगर किसी माल पर कोई टैरिफ नहीं था और ट्रंप साहब ने उस पर 50% टैरिफ लगाया, तो इस संस्था ने कहा, सरकारी संस्था है, उन्होंने कहा कि इस पर हम टैक्स नहीं वसूल करेंगे। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया जिसने IEEPA के आधारित टैरिफ व्यवस्था को रद्द कर दिया और ट्रंप प्रशासन की व्यापक व्यापार नीति की कानूनी नींव पर ही प्रश्न लगा दिया है, एक दृष्टि से देखा जाए तो एक बात इससे और उभरती है कि इस कानून के तहत, जिस कानून के तहत ट्रंप साहब ने इतना सारा टैरिफ लगाया, इसके तहत वसूली रोकने का मतलब ये नहीं कि प्रशासन को टैरिफ नीति प्रभावहीन हो गई है। एक सावधानी पूर्वक समन्वित कदम के तहत CBP ने घोषणा के साथ ही ट्रंप साहब ने क्या किया, उन्होंने ये घोषणा करते ही जब कस्टम्स वालों ने कहा कि हम टैरिफ नहीं वसूल करेंगे, उन्होंने अलग कानूनी प्राधिकरण के तहत 15% का नया वैश्विक टैरिफ लागू किया। 15% का नया वैश्विक टैरिफ ये लागू किया ट्रंप साहब ने, जिसे अदालत द्वारा निरस्त किए गए शुल्क के स्थान पर प्रभावी ढंग से लाने के लिए तैयार किया गया। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये पता था कि इस प्रकार कुछ मामला, इस प्रकार का फैसला उनके जो टैरिफ लगाने की जो आदत है उसके खिलाफ हो सकती है, और उसके पहले ही वो इस प्रकार 15% टैरिफ को लेकर, इसका मतलब वो तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि उनका ही देश का सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले के खिलाफ जा सकता है। ये कोई नई बात नहीं है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, फिर वो भारत हो या अमेरिका हो, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, जहाँ पर संविधान बड़ा महत्व रखता है, उस संविधान में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अधिकार होता है। और भारत में भी ये देखा गया है कि अनेक ऐसे फैसले हुए हैं सरकार के, जिन फैसलों को
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। और बिल्कुल यही बात अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक टैरिफ लगाने की जो बात है, उसका बहुत बड़े कठोर शब्दों में उसका उन्होंने संकेत दिया कि ये इस तरीके का आपको अधिकार नहीं है। अब ये इसमें एक और जटिल मामला है, और एक जिसको हम वित्तीय मामला कहते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस का मामला है। तो इनके एक अमेरिकी संस्था ने भी कहा है कि इस निर्णय के बाद अब आगे चलकर जिन लोगों ने टैरिफ दिया है, 50% टैरिफ दिया है, तो वो क्या होगा, उनका क्या होगा। अमेरिकी कोषागार जिसको कहते हैं, उस अमेरिकी कोषागार के 175 अरब डॉलर से अधिक राजस्व की संभावित वापसी का एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा हो गया है। मतलब अब सरकार को 175 करोड़ डॉलर वापस करने पड़ेंगे उन सभी लोगों को जिन लोगों ने ट्रंप के कहने पर 50 और 100% के टैरिफ के आधार पर माल इकट्ठा किया है। अब इसका क्या होगा। अब अमेरिकी सरकार के पास जो पैसा है उसे उनको इन सभी व्यापारियों को और बड़े बड़े व्यापार समूह और उद्योग समूह जो है उनको देना पड़ेगा। और जो कस्टम्स संस्था है CBP, उसने केवल इतना कहा कि उचित होने पर CSMS संदेशों के माध्यम से व्यापार समुदाय को अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मतलब वहाँ की जो कस्टम संस्था है वो खुद ही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं, ना कि राष्ट्रपति के साथ। एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल अमेरिका में खड़ा हुआ है। एक दृष्टि से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण एक और अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका टैरिफ लगाने का मामला, और दूसरी ओर अमेरिकी उद्योग समूह और ये जो 12 स्टेट्स हैं जिसमें डेमोक्रेट्स की सत्ता है, ये सभी लोग एक प्रकार से अलग हो गए हैं। अब इसका परिणाम केवल आर्थिक परिणाम नहीं, इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिणाम भी हो सकता है। आगे आने वाली जो प्राइमरीज और अनेक प्रकार के जो चुनाव, छोटे छोटे चुनाव होते हैं अमेरिका में, इस प्रकार के चुनाव होते रहते हैं जिसमें राष्ट्रपति की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में काफ़ी वो लोग सोचते रहते हैं और एक विकल्प ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस प्रकार अगर वो करते हैं, उसमें अगर सभी ये 12 राज्य और उद्योग समूह, इन सभी लोगों ने अगर जनता को ये कहा कि ट्रंप साहब के ये टैरिफ लगाने के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धोखा है, और अमेरिका में बिके जाने वाले जो वस्तु हैं जो विदेशों से मंगाए जाते हैं, उन वस्तुओं पर अगर हम 50, 100, 500, 400, 300 इस प्रकार प्रतिशत में हम अगर आयात करते हैं तो इसकी भी कीमत अमेरिकी जनता को ही देनी पड़ेगी। अमेरिका में एक दृष्टि से देखा जाए तो पिछले 30-40 सालों में, मतलब 3 या 4 दशक में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम हुआ है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कम होने के कारण एक दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका में कुछ नहीं बनता है। जो कुछ भी अमेरिका में बिकता है वो विदेशों में बन के बिकता है, और विदेशों का सामान अगर 100%, 50%, 200%, 500% टैरिफ पर आएगा तो स्वाभाविक दृष्टि से 1 रुपये का चीज़ 500 रुपये में खरीदेंगे, 800 रुपये में बेचेंगे। तो ये अमेरिकी जनता के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये केवल आर्थिक विषय नहीं, परंतु एक दृष्टि से देखा जाए तो एक राजनीतिक विषय का भी मोड़ ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से एक बार अपने टैरिफ मिसाइल के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसा लगता है। धन्यवाद।